अभी यहाँ आ गया बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। तो आज्ञा कोई कुछ मिलता है तो उसके साथ होती है प्रतिज्ञा। कहते हैं कि आप ये करेंगे, ये आज्ञा है तो ठीक है, तब प्रतिज्ञा करिए। तो प्रतिज्ञा माने दृढ़, बंध जाना। एक छोटा सा कहीं जब गवर्नमेंट जॉब हम करते हैं तो उस सब का भले 8वीं शिक्षा का आपका सर्टिफिकेट हो, लेकिन बाकायदे आधार कार्ड आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेती है गवर्नमेंट पूरा। फिर तब भले आप छोटा, चाहे रसोईया में सेवा के लिए मिले आपको, चाहे गार्ड की सुरक्षा के लिए मिले, चाहे हल्का फुल्का तमाम रहता है ना कार्य सेवा, या वो जगह खाली रहता है तो कहते हैं कि इतनी जगह खाली, तो कितने लोग भरते हैं फार्म गवर्नमेंट जॉब के लिए, कितने लोग, और उसमें से कितने लोग निकलते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि जा हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी। ऐसे कौन से महावाक्य है जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं? कोई ऐसा महावाक्य शक्ति पूछ रही है। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। ये भी पॉइंट आया हुआ है। शब्दों से तो हम बोल देते हैं, लेकिन वो कौन सा एक कदम होगा जो कहते हैं एक कदम की ही दूरी है, और एक कदम अगर उठा लिए तो मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, और वही एक कदम रोक के मजदूरी कर रहे हैं लोग, या दूसरे भाषा में कहें मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए शक्ति बोली कि बाप दादा को मेहनत देख रहम आ रहा है कि बच्चे हैं तो एक कदम कौन सा होगा वो, कि कैसे वो एक कदम बढ़ाना है। इतना हम लोग चल रहे हैं, 23 साल 25 साल हो गया, कदम नहीं बढ़ा क्या? माना कभी कभी होता है ना कि इतना तभी से चल रहे हैं, अभी तक एक कदम भी नहीं। कहा जा रहा है कि एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम, 1000 कदम मिलेगा। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है एक कदम, और कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ, और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा ने भी क्या है, आज्ञा दिया हुआ है तो प्रतिज्ञा भी की है। बाप दादा की भी प्रतिज्ञा है। तो बाप दादा ही हम बच्चों के सामने माता पिता का स्वरूप लेकर के आया, और माता पिता के सामने बच्चों का स्वरूप लेकर के आया कि बिना एक दूसरे के सहयोग से जीवन जीना और जीवन का आनंद उठाना, वो आनंद नहीं मिल पाता है। ज्ञान का भी हम सभी अनुभव करके देख लिए कि कितना भी ज्ञान हो, और एक बहुत बड़ा सा मकान हो, बिल्डिंग भवन हो, और उसमें ज्ञान लेकर एक ज्ञानी व्यक्ति को बैठा दीजिए तो क्या फ़ायदा है। तो एक सिस्टम से भले थोड़ी व्यवस्था हो, एक झोपड़ी जैसे हो, लेकिन माता पिता दादी दादा और बच्चों का वो प्रवृत्ति में चहचहाता हुआ देखिए, वो घर व्यवस्था और इस तरह का देखिए, तो सभी लोग पसंद किसको करेंगे? उसी को करेंगे, प्रवृत्ति वाले को ही। सबको आकर्षित करता है, तो इसलिए उसको झुठलाया ना जाए। सेवा के फील्ड में माना जो सन्यास मार्ग की तरफ गए लोग, बात ये है, बिंदी बिंदी माना कोई नहीं है, तुम एक शरीर नहीं आत्मा हो, एक प्रवृत्ति का फाउंडेशन डालने के लिए एक्सेप्ट किया जाए इसको, प्रकृति के प्रवृत्ति को, कि अकेले अकेले से नहीं होता है कुछ, एक हमें प्रवृत्ति चाहिए।
तो बाप दादा ने भी प्रतिज्ञा की है, बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा उन्होंने भी किया है। यहाँ बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहना चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है, इससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। याद आता है ना कि बाप ने भी क्या है, वचन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यह कि वाणी में है ना। और वचन भी कह सकते हैं। गोपियाँ क्या कहती थी कि हमको वचन दे के गए हैं, उन्होंने वचन दिया है कि हम फिर आएंगे। तो एक अपनी हिम्मत और दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं, हम हिम्मत करते हैं तो मदद मिलती है तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमज़ोर हो, उनको उनके कुल की स्मृति दिलाई जाती है। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं जैसे ऐसे होकर के गए हैं। उस बच्चे को कहते तुम्हारे दादा ऐसे थे बेटा। और जब देश हित में आप आते हैं तो जो बड़े बड़े महापुरुष और क्रांतिकारी लोग जो बलिदान दिए हैं, तो उनकी याद दिलाई जाती है। और कुल घराने में वंश, जिस वंश के आप वंश हैं, तो कुल होता है ना उनका खानदान, तो उसमें याद दिलाया जाता है कि ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति से आप सभी कौन सा क्या सुनाई देता था बार बार? सूर्यवंशी है। सूर्यवंश सबको पसंद आएगा, लेकिन सूर्यवंश का कर्तव्य कितना कड़क होता है, वही तो मौत है। वचन पर चलना। राज करने वाले क्या थे सूर्यवंश घराने में? कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया, वह स्मृति। और साथ साथ अब संगम युग की ईश्वरी कुल की स्मृति। संगम में वो तो सूर्यवंशी का तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ईश्वरी मर्यादा, ईश्वर और ईश्वरी, वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माता पिता, और यहाँ ईश्वर और ईश्वरी, ये दोनों माता पिता, ये कुल है उनका। उस कुल के वो मुखिया हैं। तो अगर यह दोनों स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ ही जाती है, जिस समर्थी से फिर आप माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति तो वही माया भी शक्ति माना कमजोर, जो हमारे लक्ष्य जो हम जान रहे असत्य है, झूठ, अर्ध सत्य, पूरा सत्य तो नहीं है, पूरा प्रकाश तो नहीं है, पूरी प्राप्ति तो नहीं है, संपूर्ण तो नहीं है, अल्पकाल का है ना। तो उसमें अल्पकाल की प्राप्ति हो जाएगी अर्ध सत्य से, लेकिन यहाँ हमारा संपूर्ण लक्ष्य से हम वंचित हो गए। कुल मिलाकर के कटिंग हो गई, क्योंकि आप छोड़ दिए उसको। और पूर्ण लेकर अगर हम मर भी जाते तो हमारी प्राप्ति यहाँ धरी हुई है, लेकिन यहाँ छूट गए तो यहाँ तो मौत हो गई, सारा आपका यहाँ हो जाएगा। तो हर कार्य में स्मृति यहाँ आ गई। पहले समर्थी लाओ। क्या करे सकती? सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ कि स्मृति से अपने में पहले बार बार क्या लिया? समर्थी, फिर कार्य करो। तो बार बार हम जो सुबह शाम का जो मेडिटेशन का हम लोग टाइम टेबल बनाते, तो स्मृति लाने के लिए। कभी कभी होता कि बार बार हम युग में क्यों बैठे हैं, हमारा तो सरल सहज है, लेकिन एकाग्रता के लिए एकांत में थोड़ा सा बैठने से स्थिरता आती है और शक्ति थोड़ा सा स्टोर होता है, क्योंकि बिखर जाती है ना संकल्प शक्ति थोड़ा इकट्ठा होता है। ज़्यादा स्टॉक में जब रहेगा तो हम स्थिरता से सामना करेंगे।
तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय उसके अंदर समर्थि आ जाएगी। जब स्मृति होगा तो कहेंगे देखो ये पॉइंट आया था ना, ये वाणी में ऐसे आया था ना, ऐसे हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं। अगर एक भूल जाएगा तो दूसरा याद दिलाएगा। हाँ, तो वह अपने को उस समय कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे, है ना। हम ऐसे हो रहा है कि योग्य नहीं है हम तो, लेकिन फिर भी स्मृति आ रही है तो क्या कर सकती, उमंग उत्साह में आएंगे। जब उनको स्मृति दिलाओगे आप कि तुम सूर्यवंशी कुल के माना बात, तुम्हारा बाप सूर्य है, प्रकाश है, तो उसको उमंग उत्साह आएगा। तो सर्व कार्य से पहले स्मृति रखो ईश्वरीय कुल, ईश्वर और ईश्वरी, और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आएगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण है ही निर्बलता। जब स्मृति से अंतिम क्षण तक हमारी स्मृति रहे, समर्थी को लाएगी। स्मृति किसको लाएगी, समर्थी। समर्थी में ना शक्ति, शक्ति आ रही है, लाएगी क्या, आ चुकी है। केंद्र पर बिना समर्थी के थोड़ी बैठे हैं, स्मृति भी है और साथ साथ समर्थी भी है। तो निर्बलता और कमजोरी तो तुम लाने के निमित्त अब सेवा की प्लान बनाई जा रही है, ठीक है। ये सब हो चुका हम लोगों का, तो यही सभी कमजोरी निर्बलता ये सब समाप्त। असफलता हो नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए, सफलता मूर्त जब बन जाएंगे तो मूर्त बन जाए, मूर्त स्वरूप, पर्सनालिटी। तो अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति बनते बनते स्वयं आप बन जाएंगे। तो जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश करूँगी, देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्ति स्वरूप बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तारीख, फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमजोर है, फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता। कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज है। तो सहज बात जो होती है वह निरंतर भी रहती है, स्मृति निरंतर भी रहती है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति। देखो ये भी क्या शक्ति कह रही है, स्मृति भी तुम्हारा निरंतर हो गई है, लेकिन साधारण में देखिए असाधारण स्मृति दूसरी होती है, पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए, जिसके लिए प्रतिज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा। जैसे कोई जज होता है, देखिए उदाहरण दे रही सकती, तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। देखिए शक्ति कैसी यार समय दिला रहे, ये सब अव्यक्त पालना है, क्योंकि शक्ति व्यक्त बाद में होने वाली है। तब तक के लिए आप सबको ये व्यक्त पालना दे करके ठहराइए। हर राज्य में लोग ठहरे हैं, बाबा ने मेरे लिए बोला, बाबा ने मेरे लिए बोला, बाबा ने मेरे लिए बोला। तो पढ़ते पढ़ते एक बार आता है, हाँ अभी स्वरूप में किसके आया है, स्वरूप में कहाँ है, लाइट माइट काम कर रही है। तो सारे दिन में जब वो कुर्सी पर जाता है तो खास पावरफुल रहता है ना, फिर
स्मृति तो रहती है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठता है तो पूरा फोर्स आ जाता है। वही शक्ति कह रही है, जब आप फोर्स पर आओ तो जैसे वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति में वह बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और वह स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, तो वह कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, निरंतर समझो कि ईश्वरी सर्विस पर हैं, भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो कि मैं ईश्वरी सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, देखिए आप ऐसे भले हम सोए ही हैं, फिर भी हम निरंतर सर्विस पे हैं, स्मृति रहे। भले भोजन बनाते, वह तो है स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरी संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरी सर्विस हुई ना। यहाँ पर तो साधारण कार्य तो वही होता है, बताए ना कि आप घर से बाहर जाओ तो भी चावल दाल रोटी सब्जी भोजन पानी विश्राम सब है, वहाँ भी जो घर पर है वही, लेकिन स्वरूप कौन सा है, स्मृति कौन सा है, लक्ष्य कौन सा है, प्राप्ति कैसी है। जैसे एक भोजन आप अपने घर में बनाते हो तो घर वालों के लिए, और एक आप ऑफिस में बनाते हो तो वहाँ तनख्वाह दी जाती है आपको, एक लक्ष्य एक हमारी ड्यूटी है। तो वैसे ही जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना, आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ, हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है, यानी हम सभी का जन्म ये माना उस जन्म से हम मर चुके हैं। एक सेकेंड हर संकल्प हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, आप लोगों के लिए यह नहीं है। सदैव अपनी सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। आप अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती है। सीट नहीं छोड़नी चाहिए, कुर्सी पर बैठने से नशा रहता है ना, अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठे तो नशा नहीं रहेगा। कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो, थक जाते हो। अब कुर्सी माना जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी लाएंगे तो घमंड अहंकार नहीं आएगा। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से सीढ़ी के चित्र में, तो उसका ताज उतार रहा है। ऐसे अभी होता है क्या, माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या। अब तो माया की विदाई लेने के लिए सत्कार करने के लिए आएगी, ठीक है। जब पूरा क्या होता है, ये भी परीक्षा वो शक्ति ही लेती है अनेक स्वरूपों के द्वारा, ठीक है। जब ये भी बुद्धि में जब इतना हो जाए तब समझिए ज़्यादा स्थिरता आती है, ठीक है, वो भी लेती है। तो फिर वही शक्ति फिर सरेंडर हो जाती है। पिक्चरों में देखते नहीं है कैसे उसके द्वारा वही शक्ति होती है, कैसे करके फिर वो हो जाती है, तो आएगी फिर विदाई लेने के लिए, विदाई लेने के लिए उस रूप से अभी नहीं आनी चाहिए। आप संबंधों के बीच में देखते हैं, जब आप दृढ़ होते हैं तो थक करके छोड़ देते हैं ना, लड़ झगड़ के क्या करेंगे, अपने आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, हो गया, थू थू थैया हो गए, थूक दिए, ठीक है, अभी चाटने दो जिसको जितना चाटना है, जितना जितना मन। वो बोले अरे देखो उसकी तो पटनी ऐसे, मायावी में ऐसे ही होता है, मायावी लोग ऐसे ही करते हैं पद पोजीशन में आकर के। और जो जिम्मेवार होते हैं तो शक्ति बोली वो किचड़ा नहीं उठाते, वो छोटे छोटे वो नहीं खेलते हैं, वो बड़ा बड़ा खेलेंगे। जितना ही हम बढ़ते जाते हैं तो बड़े बड़े खेल में मजा आता है, छोटे छोटे में क्या, छोटे छोटे समझाने को मजा देता है। जब बड़े वो हो गए तो बड़े लोगों में बराबरी में मजा आता है।
मुर्दों को उठा उठा के फाइटिंग थोड़ी किया जाता है। तो माया विदाई लेने के लिए आती है, न कि वार करने के लिए आती है, न कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना, ठीक है। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अति इंद्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो अभी करना है ना। राज्य भाग का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से ये अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दुखी हो रहा है ना, कितना वार हो रहा है मायावी शक्तियों का। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अति इंद्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त न किया तो और क्या किया? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। कौन सा वर्षा? सुख, वही शांति जो हम कोशिश कर रहे हैं, धनों में ढूंढ रहे हैं, संबंधों में ढूंढ रहे हैं, व्यवस्थाओं में ढूंढ रहे हैं। और वो तो अपने पास वो सारी शक्तियां हैं जिसको बोलते हैं अपने अंदर 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 बोलते हैं। तो श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त हो रहा है, प्राप्त रहा। अगर अल्प काल के लिए प्राप्त किया तो बाकी क्या फर्क रहा? तो सदा काल के लिए हम लोग लेने आए थे। सदा काल की प्राप्ति के लिए तो बच्चे ही तो बाप के बच्चे बने। शक्ति क्या बोल रही है? अल्पकाल की प्राप्ति के लिए थोड़ी हम बच्चे बाप के बने, सदा काल के लिए। फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होनी चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है या बीच बीच में टूटता है? टूटी हुई चीज़ फिर जुड़ी हुई हो, और कोई बिल्कुल अटूट चीज़ है, दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज़ अच्छी लगेगी ना। तो अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए, तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्ति कर लिया है। जैसे अल्पकाल का नहीं होता थोड़ा बहुत, तो जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी से प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अति इंद्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सब कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? वह विल पावर वाले होंगे। समझ में आ रहा है? उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर वह विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के साथ अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाएंगे, बनाते जाएंगे, उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दें। कोई ने अपना विचार दिया, जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहेब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी तो दे दी। अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जब जिसके पास जो इनको मिल जाता है तो वही दान दे सकते हैं, वही दूसरे का या दिलवा सकते हैं कि आप लो, अच्छा उनको भी थोड़ा दे दो दे दो। वही पिताजी कहते हैं कि जब देने वाले तो नहीं है तो दो ना, भी ये सब आ रहे हैं दो। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे व दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है
पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है, यह हुई पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे। जितना जितना जो खजाना मिलता है उनके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। मनन करते हैं तो मगन अवस्था रहती है। तो मनन करने वाले होंगे, जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। जिसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है, क्यों, सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते, उसको क्या होता है, कहावत है ना, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। तो अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे, अब यही होमवर्क है, ठीक है ना। रिपीट है इतना जिस जो हम बार बार बोल रहे, नॉलेज तो हो गया, लेकिन अभी मनन करके मगन नहीं हो रहे हैं, उस स्वरूप में नहीं ला रहे हैं, माने कहीं संशय है, वही शक्ति का रही। अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ता। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, ठीक है। जिससे हम लोगों का उदास हो जा रहे हैं, थोड़ा टेंशन आ जा रहे हैं, बोझा भारी सा हो रहा है, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा आएगा भी तो लौट जाएगा। वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, बड़े बड़े लोग। और कि आप बहुत कम उनको देखते हैं लोग, है ना। आप भी मनन करने के अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाह्यमुखता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। इसलिए पिताजी कहते हैं ये आपका डिपार्टमेंट, आप अलग हो जाओ, सही है ना। गैर हाजिर देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन की अवस्था में अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन है, अंतर्मुखता है। अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है। जिसका अभ्यास नहीं होता है वो थोड़ा टाइम रह के फिर बाहर मुक्ता में आ जाते, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुखता में कम रह पाते हैं। लेकिन अभी फिर अंतर्मुखी रहना है निरंतर, ठीक है। ये है आपका आधा घंटे का क्लास पूरा हो गया।